वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोनिका चलाना। इस वीडियो में हम क्लास 11th के फिज़िक्स के बहुत ही बेसिक टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं फिज़िक्स क्या है। व्हाट इज़ फिज़िक्स? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिनास की स्टडी करते हैं। हमारे आसपास बहुत सी नेचुरल इवेंट्स होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनराइज, सनसेट, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। बहुत ही सिंपल, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंके तो वो अपने आप नीचे आता है। दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना। तो जब भी हमने नेचुरल फिनोमिनास को स्टडी करना होता है, हमें बहुत से मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका है तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉल अपने आप नीचे आ जाएगी। तो बॉल का अपने आप नीचे आना क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है। और अगर हम उसे स्टडी करना चाहते हैं तो हमें बहुत से मेजरमेंट्स करने होंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि बॉल अपने आप नीचे क्यों गिरी, फिर वो किस वेलोसिटी से गिरी, क्या वो वेलोसिटी कांस्टेंट थी या नहीं, क्या उसकी वेलोसिटी उसके मास पे डिपेंड करती है या नहीं, कितना टाइम उसको नीचे आने में लगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें करने होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमें डिस्टेंस, टाइम, मास, इन सब की मेजरमेंट करनी होगी। तो मेजरमेंट का फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। लॉर्ड केल्विन ने कहा है, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, देन यू नो समथिंग अबाउट इट। यानी कि जिस भी चीज के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप उनको नंबर्स में बता सकते हैं, दैट मीन्स आपको उस चीज के बारे में कुछ पता है। लेकिन अगर आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स योर नॉलेज इज अनसेटिस्फैक्ट्री। तो मेजरमेंट जो है वो फिजिक्स की बैकबोन है। अब हमें मेजर किन्हें करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लेंथ को मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर व्हाट? These are the quantities which can be measured. फॉर एग्जाम्पल, आपको फीवर हुआ है और आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर आपका सबसे पहले क्या चेक करेगा? फीवर? नो, क्योंकि फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हम फीवर को मेजर नहीं कर सकते। डॉक्टर थर्मामीटर से क्या मेजर करता है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसे मेजर किया जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। और ये फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज derived फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल का मीनिंग होता है बेसिक, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, किसी और छोटे पार्ट्स में नहीं बांटा जा सकता। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वो बेसिक क्वांटिटीज जिससे हम बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी और से ड्राइव नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास एंड टाइम, ये तीनों के तीनों क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि दीज आर द मोस्ट सिंपलर फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हें मेजर करने के लिए हमें किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड हो, उनसे ड्राइव की जा सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस और टाइम ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज बेसिकली व्हाट? इट इज लेंथ। तो डिस्टेंस और टाइम
से हम वेलोसिटी को ड्राइव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या हुई, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो हमने जाना फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। अब उस मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। तो अब हम ये देख लें कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं। मेजरमेंट बेसिकली क्या है, इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस। कंपैरिजन मीन्स हमें उसकी तुलना करनी है किसी एक रेफरेंस से या किसी एक स्टैंडर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लाइन है, आप इसकी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने हाथ के पाम की लंबाई से भी मेजर कर सकते हैं। ये लाइन मेरे हैंड के 2 स्पैन्स के इक्वल है, यानी कि इसकी लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, 2 हैंड स्पैन। तो यहाँ पे मैं इस लाइन की लेंथ को किससे कंपेयर करके मेजर कर रही हूँ, अपने हैंड स्पैन से। उसी तरह मैं इसको एक किसी स्केल से भी मेजर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रेगुलर स्केल लें और उससे उसकी लेंथ को मेजर करना चाहें तो कुछ इस तरह से मेजर कर सकते हैं, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 2 स्केल्स के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ हमने मेजरमेंट कैसे की, इस लाइन को हमने किसी एक रेफरेंस से या स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर किया। आई एम श्योर आप कभी ना कभी कपड़े खरीदने वाली दुकान पे मार्केट में जरूर गए होंगे और वहां आपने उस सेल्स पर्सन को कपड़े की लंबाई को एक मीटर रोड से कंपेयर करते हुए भी देखा होगा। तो वहाँ एक रेफरेंस या कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, उस एक रोड से किया जा रहा है जिसकी लेंथ क्या होती है, 1 मीटर। मान लेते हैं इस लाइन की लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो जब भी हम किसी भी मेजरमेंट को लिखते हैं तब उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका नंबर और दूसरा उसका यूनिट या स्टैंडर्ड। अब जैसे यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड क्या है, 2, और हमारा कंपैरिजन यूनिट यानी कि रेफरेंस क्या है, हैंड स्पैन। इसमें भी 2 मैग्नीट्यूड है और स्केल क्या है, हमारा एक रेफरेंस है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, n एंड u। n इज नंबर एंड u इज यूनिट। तो यूनिट क्या है, द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी which has essentially the same nature as that of the quantity। जिस क्वांटिटी को हम मेजर करना चाह रहे हैं उसी के नेचर का एक ऐसा स्टैंडर्ड जिससे कंपेयर करके हम उसे मेजर कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं यूनिट। जैसे कि यहाँ हमने इसे हैंड स्पैन से मेजर किया था, तो हैंड स्पैन यहाँ पर हमारा क्या है, यूनिट। इस मेजरमेंट में स्केल्स क्या है, यूनिट, और इस मेजरमेंट में यूनिट क्या है, सेंटीमीटर्स। यूनिट जो है वो सेम नेचर का होना चाहिए जिस क्वांटिटी को हम मेजर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेट मेजर करना चाह रहे हैं किसी बॉडी का, तो उसके लिए हम हैंड स्पैन, स्केल या सेंटीमीटर को एज अ यूनिट नहीं ले सकते। उसके लिए हमें कोई ऐसा रेफरेंस या स्टैंडर्ड चूज करना होगा जिससे कंपेयर करके हम उसके वेट को मेजर कर सकें। जैसे आपने शॉपकीपर्स के पास स्टैंडर्ड वेट्स देखे होंगे जिससे वो मेजर करके किसी भी क्वांटिटी को हमें देते हैं। तो अब यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि लेंथ जो है वो AB है, उसी लेंथ को हम 2 हैंड स्पैन भी कह सकते हैं, 2 स्केल्स भी कह सकते हैं, 30 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इन सभी मेजरमेंट्स में मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है और उनके यूनिट्स भी अलग अलग हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड और यूनिट्स के चेंज होने से उस क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 10 मीटर्स, तो हम उसकी लेंथ को 10 मीटर्स भी लिख सकते हैं, या फिर 10 × 100 यानी कि 1000 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं।
लेकिन यूनिट्स चेंज होने से उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता। इसे हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड n1 इन टर्म्स ऑफ यूनिट 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड n2 इन टर्म्स ऑफ यूनिट 2। तो ये दोनों इक्वल होंगे, बट इट मस्ट बी इक्वल टू दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आया 10 मीटर्स इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यूनिट मीटर है और उसका मैग्नीट्यूड 10 है, और इस मेजरमेंट में यूनिट सेंटीमीटर है और उसका मैग्नीट्यूड 1000 है। हम जानते हैं दैट 1 मीटर इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। मीटर जो है एक बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है। तो जब हम बड़ी यूनिट की फॉर्म में मेजर कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कम आ रहा है, और छोटी यूनिट की फॉर्म में जब हम उसे मेजर कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा आ रहा है। That means if U1 is greater than U2, then N1 must be less than N2। जितना हमारा यूनिट बड़ा होता जाएगा उतना उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता रहेगा। हमने देखा कि यूनिट क्या है, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिससे कंपेयर करके हम कोई मेजरमेंट लेते हैं। जिस तरह फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उसी तरह यूनिट्स के भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल एंड सेकंड इज डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होंगे? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स होंगे। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी थी लेंथ, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। उसी तरह मास भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसके जो यूनिट्स होंगे उन्हें भी हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल किलोग्राम, ग्राम एटसेट्रा। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगे? ऐसे यूनिट्स जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था कि वेलोसिटी क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है क्या? एक लेंथ है, तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। टाइम को हम किस में मेजर कर सकते हैं? सेकेंड्स, मिनट, आवर्स। तो यहाँ पे अगर हम उसे सेकेंड में मेजर कर रहे हैं तो वेलोसिटी की यूनिट क्या बनेगी? मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट्स है। वेलोसिटी की यूनिट को हमने 2 फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में लिखा है। इसी तरह अगर हम एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं जिसकी लेंथ है a, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर वी नो व्हाट इज इट? साइड इंटू साइड, a इंटू a। एंड व्हाट इज a? इट इज सिंपली द लेंथ, और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर, और यहाँ भी मीटर। तो एरिया की यूनिट क्या हुई? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर भी क्या है? डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि एरिया क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है। इसी तरह फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव की हुई यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे कि हम लेंथ के लिए मीटर्स भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट, इंचेस, और ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स चुना जाता है जो कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए इजीली रिप्रोड्यूसिबल हो, अप्रोप्रिएट साइज का हो, एक्यूरेटली डिफाइंड हो, टाइम के साथ चेंज ना होता हो। तो एक ऐसा ही सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम SI यूनिट भी कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज अ कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज। इस सिस्टम में 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर किया गया है, जो कि है मास, लेंथ, टाइम,
टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इन सभी 7 फंडामेंटल यूनिट्स के लिए एक फंडामेंटल यूनिट डिसाइड की गई है, जो कि है मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल। आपने लोअर क्लासेस में भी बहुत बार ये टर्म पढ़ी होगी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट क्या है, जैसे कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट का वहां पे मतलब है कि उन यूनिट्स को हम इन फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में लिखते हैं और इनके सिंबल्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो जब भी ये कहा जाता है कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट क्या है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए ऐसे यूनिट जो इन फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में होगी, वही उस फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल, आप किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया के यूनिट क्या हो सकते हैं? मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन एसआई यूनिट उसका क्या होगा? जो इन फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होगा। लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर ही एरिया का एसआई यूनिट होगा। तो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से हम कोई भी डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा इस सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, जो कि है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टीरेडियन। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे।